नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बादीपोरा में आईईडी धमाका हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि टैक्सी स्टैंड के पास ये धमाका बताया जा रहा है, जिसमें 6 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने धमाका किया है और इलाके में तब से ही घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पास से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं और इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के काफिले को निशाना बनाने की योजना हो रही थी, जिसके बाद ये धमाका किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे बांदीपोरा टैक्सी स्टैंड के पास बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। 6 लोग घायल हो गए हैं, आपको बता दें, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 6 लोग घायल हैं और 2 की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। आतंकवादियों ने किया है धमाका, ऐसी खबर सामने आई। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट और मूलभूत व्यवस्थाओं को समय वृद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पंडालों और केदारनाथ में 40 से ज्यादा अतिरिक्त टेंट लगाने को भी कहा गया है। जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके केदारनाथ में पीएम मोदी ने प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा भी की है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को केदारनाथ में विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों को भी भ्रमण को ध्यान में रखते हुए धाम में सुरक्षा और स्वास्थ्य सचार सहित अन्य व्यवस्थाओं को समेत पूरा करने को भी कहा है। दीपावली और कपाट बंद होने के लिए केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन देवस्थानम बोर्ड द्वारा जरूरी तैयारियां भी कर ली रही हैं और इसके साथ ही मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से भी सराबोर करने के साथ ही 10 कुंटल से ज्यादा फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर मंदिर के चारों तरफ ही घी के दिए जलाने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर परिसर के मध्य में भव्य रंगोली भी बनाई जाएगी। मंदिर को रंग बिरंगे झालर से भी सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री केदारनाथ भ्रमण के दौरान ही दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित विभागों से समय वृद्ध तैयारी करने को लिए भी कह दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रमों को सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय की बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम से भी पुलिस ने साथ निरंतर संवाद पर जोर दिया गया है। समीर वानखेड़े पर उगाही के आरोप के कारण से ही उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर सीधा निशाना साध दिया है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाते हुए उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगा दिया है। इसी मामले में मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्विटर पर उन्होंने एक सर्टिफिकेट ट्वीट किया है, जिसे वानखेड़े का असली बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को नवाब मलिक के कई आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कौन से वो आरोप लगे हैं। पहला आरोप बता दें कि नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि हमने किसी परिवार को बदनाम नहीं किया है। मैं धर्म के आधार पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है वो असली है। उन्होंने कहा वानखेड़े ने किसी दलित भाई का हक छीना है, हम उस दलित भाई को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे। जो दूसरा आरोप लगाया है वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरा आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े का असली बर्थ सर्टिफिकेट साझा करते हुए ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसे संस्था से नहीं है। पिछले कई सालों से एनसीबी देश में ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल की है। वहीं तीसरा आरोप नवाब मलिक ने यह लगाया है कि हम पर किसी ने निजी जीवन में घुसने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भले ही हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। और चौथा आरोप भी उन्होंने कहा है कि मलिक वानखेड़े
के ऊपर किसी दलित का हक का छीनने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के कोटे में जाकर नौकरी हासिल करता है तो किसी गरीब का हक मारा जाता है। इस हक की लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे और उस दलित भाई को उसका हक वापस दिलाएंगे। और 5वें आरोप में उन्होंने कहा है कि मुंबई में किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है और समीन मानखेड़े की बहन यास्मीन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन समीर मानखेड़े का नहीं है। हमने बहुत सर्च किया लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर पाए। मलिक ने यह भी कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि एनसीबी में वसूली हुई है, मालदीव में भी वसूली हुई है, बड़ी यात्रा में भी पैसे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेकर सभी लोग इस कमेटी के सामने ही अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और दलित का हिस्सा छीनकर फर्जीवाड़ा करने, सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में जांच की मांग भी करेंगे। इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी फायदा किया गया है उसे विड्रॉ किया जाएगा और इस कानून में ये 2 और 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।